बस महीने में एक बार लगा लो, फिर देखो आपके बालों में क्या जादू होता है। इसे लगाने के बाद आपको बस शैम्पू करना है और आपके बाल इतने ज़्यादा मस्त और खूबसूरत और लंबे घने हो जाएँगे। साथ ही साथ अगर आपके बाल सफ़ेद हैं तो वो भी बाल आपके काले हो जाएँगे। इस रेमेडी को कैसे बनाना है, कैसे लगाना है, जिससे आपके बालों की क्वालिटी भी बहुत ज़्यादा अच्छी होने वाली है और आपके बालों का कलर और टेक्सचर भी बहुत अच्छा होने वाला है। बस इस रेमेडी को एक बार आप महीने में लगाना शुरू कर देंगे ना, तो इससे आपके बाल में हेयर वॉश हो रहा है, हेयर फॉल हो रहा है तो हेयर फॉल भी कंट्रोल होगा। अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा सफ़ेद होने लगे हैं तो बाल भी बहुत ज़्यादा काले हो जाएँगे और साथ ही साथ बालों की क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी होने वाली है। तो इनको बनाने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए वॉलनट, जिन्हें हम अखरोट कहते हैं। यहाँ पर हमें अखरोट की जो मिंगी होती है ना, वो लेनी है अंदर से, जो निकलती है। तो देखिए यहाँ पर ज़्यादा नहीं चाहिए, हमें सिर्फ एक चाहिए, एक बार के लिए, ठीक है? तो आप इस रेमेडी को ज़्यादा भी बनाकर स्टोर करके रख सकते हो। सबसे पहले एक तवा लेंगे, उसे हम रखेंगे गैस पर ऑन करके गरम करने के लिए। उसपे हम डालेंगे थोड़े से कड़ी पत्ते, 1 मुट्ठी के करीब, और 6-7 जो गुड़हल की पत्तियाँ होती हैं वो। इन्हें हल्का-सा गरम करते हैं। ये दोनों ही चीज़ें आपने फ्रेश लेनी है, सूखी नहीं लेनी है। जब बात बालों की होती है तो सारी चीज़ें, हर्ब्स जितनी भी हो सके जितना फ्रेश लेनी चाहिए। अगर आपके आस-पास मिल जाती हैं तो, नहीं मिलती हैं तो फिर उसका कोई ऑप्शन नहीं होता कि आपको सूखी लेनी पड़ती है। लेकिन अगर फ्रेश मिलती हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो इन्हें बीच-बीच में हल्का-हल्का पलटते रहिए, सिम गैस से ना थोड़ा-सा ड्राई होने दीजिए, ज़्यादा नहीं, बहुत हल्का-सा। देखिए अब ये इनका कलर भी हल्का-हल्का चेंज हो गया है और ये भी ज़्यादातर ड्राई हो गए। तो यहाँ पर 1 मुट्ठी हम प्याज़ के छिलके डालेंगे। प्याज़ के छिलके हों या कड़ी पत्ते हों या फिर हो गुड़हल के पत्ते, ये दोनों सारी चीज़ें हमारे ना बालों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होती हैं। अब हमने जो अखरोट लिया था ना, उसका यूज़ करने वाले हैं। उसकी मदद से हम एक ऐसी पैक बनाकर तैयार करेंगे जिससे हमारे बाल भी काले होंगे, हमारे बालों की क्वालिटी भी बहुत ज़्यादा अच्छी होगी। साथ ही साथ अगर आपके जैसे किसी-किसी के ना हेयर फॉल बहुत ज़्यादा होता है तो सर में से गंजापन आने लगता है, तो वहाँ पर भी आपके नए बालों की ग्रोथ होना शुरू हो जाएगी। तो देखिए इसको ना बनाना कैसे है वो देख लेते हैं। सबसे पहले आपको लेना है ये जो अखरोट है ना, इसे डायरेक्ट आप फ्लेम पर जलाइए और उसके बाद इन छिलकों को और प्याज के जो छिलके और जो हमने बड़े पत्ते रखे हैं, इन सबको इसके ऑयल से जलाना शुरू कीजिए। इसके अंदर से जो ऑयल होता है ना, वो निकलना शुरू हो जाता है। जैसे-जैसे आप इन चीज़ों को टच करते जाएँगे ना, वो सारी चीज़ें जलती जाएँगी। वैसे नहीं जलेंगी, लेकिन इनमें से जो ना अखरोट में से जो ऑयल निकलता है, उसकी ड्रॉप्स साथ ही साथ गिरती जाती हैं और इसमें आग लगती जाती है सारी चीज़ों में। तो ये ना आपको बस इसी तरीके से जलाकर सारी पत्तियाँ तवे पर ही रखनी है, नीचे नहीं डालनी है बिल्कुल भी, क्योंकि इससे हम एक रेमेडी बनाकर तैयार करने वाले हैं। लेकिन अगर आप सोचेंगे हम तो इन्हें डायरेक्ट जला लेंगे, उस तरीके से नहीं जलानी है, आपको अखरोट के साथ ही जलानी है। तो देखिए थोड़ा-सा अखरोट अभी कच्चा है हमारा और उसमें से धुआँ निकल रहा है, तो इसे हम दोबारा से जलाएँगे और फिर से अगेन इन पत्तियों के आस-पास रखेंगे। देखिए जैसे कहते हैं ना, जैसे कपूर से जलता है, उसी तरीके से इसके ऑयल से भी मतलब बहुत जल्दी आग पकड़ लेता है ये। तो यहाँ पर इसको अच्छे से पूरी तरह से इसको जलाना है, जब तक इसमें से आग पूरी तरह से शांत ना हो जाए, धुआँ बिल्कुल शांत ना हो जाए, तब तक आपको ये अखरोट जलते रहने देना है। और साथ ही साथ ये सारी पत्तियाँ भी आपको इसी तरीके से जला देनी है। जो भी आपको लग रहा है कि 1-2 कच्ची दिख रही है, उस सबको जला दीजिए। इसकी यहाँ पर हम सबको एक राख या कहें तो या फिर भस्म कहें, वो बनाकर हमें तैयार करनी है। और इसका इस्तेमाल आप अपने बालों पर अगर मेरे बताए हुए तरीके से करेंगे ना, तो आपके बालों की आधी से ज़्यादा समस्याएँ खत्म हो जाएँगी। और कोई भी आपको इसमें केमिकल का इस्तेमाल नहीं करना, किसी भी तरह से आपको किसी भी ऐसी चीज़ का इस्तेमाल नहीं करना जो हमारे बालों के लिए नुकसानदेह हो। तो देखिए पत्तियाँ ऑलमोस्ट जल चुकी हैं और हमारा जो ये अखरोट था ना, अभी ये बहुत देर तक जलता रहेगा, क्योंकि इसके अंदर ऑयल की मात्रा इतनी ज़्यादा होती है, इतना ज़्यादा इसमें ऑयल होता है कि वो जब तक खत्म नहीं होगा ना, तब तक ये जलता ही रहेगा। तो आपको इसे बीच में रख देना है और इसे पूरी तरह से जलने देना है, जब तक इसकी आग शांत ना हो जाए। तो जैसे ही ये शांत हो जाएगा ना, तो ये अंदर तक बिल्कुल खोखला हो जाता है, बिल्कुल जैसे राख होती है ना, जैसे बाकी सारी चीज़ें हो गई हैं, वैसे ही ये हो जाएगा। तो जैसे इसकी आग शांत हो गई थी, तो आप देख सकते हैं इसमें से ना बहुत हल्का-हल्का धुआँ निकल रहा है। अब यहाँ पर हम इसे आपको उठा के दिखाती हूँ मैं, पूरी तरह से नहीं, ये एकदम हल्का हो गया है। हल्का होने की वजह ये है कि ये पूरी तरह से अंदर से जल चुका है और इसमें से धुआँ भी अब बंद हो गया है। तो यहाँ पर इसे तोड़ के देखेंगे, देखिए पूरी तरह से अंदर तक जल गया है। तो अब हम क्या करेंगे, इस सारे मिक्सचर को लेकर चलते हैं, इसका यूज़ करते हैं, कैसे करना है। मैं आपको 2 तरीके बताने वाली हूँ। आप दोनों ही तरीके जैसे आपको सुविधा लगे, आप उस तरीके से बना सकते हो, लगा सकते हो।
और इसकी ना खास बात ये है कि ये सिर्फ आपके बालों को ही नहीं, अगर आपके आई लैशेस बहुत ज़्यादा थिन हैं, बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं, तो उन पर भी आप इसका यूज़ कर सकते हो। लेकिन उसके लिए भी मैं आपको तरीका बताऊँगी कैसे आपने इसका यूज़ करना है। तो इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो ज़रा भी अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। साथ ही साथ मुझे कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा कि आप मेरी वीडियो किस गाँव या किस शहर से देख रहे हैं, ताकि मैं आपको थैंक्स कर सकूँ। और मुझे ये ज़रूर बताइएगा कि आपको हेयर्स की प्रॉब्लम्स हैं या फिर आपके आई लैशेस बहुत ज़्यादा थिन है। जैसे ये रेमेडी बन रही है ना, उसी रेमेडी को सेम अगर आप आईलैशेस पर डेली बेसिस पे रात को लगाकर सोना शुरू कर दोगे ना, तो आपके आईलैशेस 7 दिन में ही इतने अच्छे हो जाएंगे, जैसे मार्केट से आप लोग कई बार लगवाते हो ना पार्लर जाकर, ऐसे आपके आईलैशेस नेचुरल वे में हो जाएंगे। तो देखिए, इसको हमें अब अच्छे से बारीक पीस लेना है। लेकिन अगर आप आईलैशेस के लिए बना रहे हो तो इसे आप मिक्सी में पीसिएगा और फिर इसे कपड़े में छानिएगा, बिना छाने यूज़ मत कीजिएगा, क्योंकि आँखों में कोई चीज़ भी ऐसी नहीं लगानी चाहिए जिससे अंदर चली जाए तो कुरकुराहट हो या फिर हमारी आँखों में चुभन हो। तो यहाँ पर हम बालों के लिए बना रहे हैं, तो इसलिए मैंने इसको फाइन उसमें नहीं छाना है। लेकिन अगर आप आँखों के लिए बनाएं तो इसे छान ज़रूर लीजिएगा। तो देखिए, अच्छे से इसे बारीक, बहुत आसानी से पाउडर बन जाता है इसका, बहुत ही ज़्यादा आसानी से। आप चाहें तो मिक्सी में घुमा सकते हैं, लेकिन फिर ना ये उड़ती बहुत है, इसीलिए मैंने इसे बहुत आराम से इसी में कर दिया है और ज़रा सी देर में ये एकदम पाउडर फॉर्म में आ चुकी है। अब हम इसको क्या करेंगे, एक अलग से एक बाउल में निकाल लेंगे और मैं अपने बालों में आपको इसको लगाकर दिखाऊंगी। और कितनी देर इसको लगाकर रखना है, कैसे रखना है, वो सब कुछ मैं आगे वीडियो में डिटेल में सब कुछ शेयर कर रही हूँ। अगर आपको कोई भी चीज़ समझ नहीं आती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर पूछिएगा, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगी। साथ ही साथ अगर आपको कोई भी क्वेरी रहती है या फिर कोई भी डाउट रहता है तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं। अब कुछ लोग कहते हैं कुछ नहीं होता, देखिए ये सारी चीज़ें ना देसी चीज़ें होती हैं, वो काम 110% ज़रूर करती हैं। बस पेशेंस के साथ हमें इसे कंटिन्यूटी के साथ लगाते रहना है। अब आप लोग सोचेंगे मार्केट वाली डाई तो 10 मिनट में काम कर देती है, तो वो टोटल केमिकल होता है, इसलिए वो 10 मिनट में काम कर देती है, जिससे हमारे बालों को भी तो वो लेकर चली जाती है, सारी क्वालिटी भी तो सारी खत्म हो जाती है हमारे बालों की। अब इसमें मैंने डाला है कैस्टर ऑयल। कैस्टर ऑयल हमारे बालों के लिए बहुत ज़्यादा अमेजिंग होता है। अब इसमें ना कैस्टर ऑयल मैंने करीबन 1 चम्मच के करीब डाला है, काफ़ी ज़्यादा थिक होता है। अब देखिए, अगर आप इसे लगाकर रख रहे हैं और 1 घंटे 2 घंटे बाद हेयर वॉश कर रहे हैं, तब तो आप इसमें वैसलीन पेट्रोलियम जेली मिलाएंगे। लेकिन अगर आप कहीं पर जा रहे हैं, इंस्टेंट आपने अपने बालों को कलर करना है, तो आप यहाँ पर एलोवेरा जेल मिलाएंगे, ठीक है। अगर आप इसे एज ए मतलब हेयर पैक लगाना चाहते हैं तो आप वैसलीन मिलाएंगे। वैसलीन ना हमारे बालों में अंदर से नमी प्रोवाइड करती है, अंदर से हमारी जड़ों को मजबूत करती है, बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। इसीलिए हम इसे एज ए पैक जब बनाते हैं, लगाते हैं ना, तो इसमें वैसलीन मिलाते हैं। लेकिन जब हम इसे एज ए डाई बनाकर लगाने वाले हैं, जैसे हमें कहीं जाना है अचानक से और हमारे बाल जो है सफ़ेद दिखाई दे रहे हैं और मार्केट वाली डाई हम लगाना नहीं चाहते, तो यहाँ पर ये सेम रेमेडी आपने ऐसे ही रखनी है। बस इसमें आपने वैसलीन की जगह पर एलोवेरा जेल को मिक्स कर लेना है। तो देखिए, यहाँ पर मैं आपको लगाकर दिखा रही हूँ कितनी ज़्यादा डार्कन कलर की हमारी ये डाई बनकर तैयार हुई है। लेकिन हम इसे एज ए पैक लगाने वाले हैं। तो देखिए, जब भी इसे लगाने वाले हैं ना, तो उससे पहले इन दोनों चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखिएगा कि जब आपको लगाना है तो वैसलीन के साथ लगाना है, तो आपने इसको 2 घंटे लगाकर अपने बालों में और हेयर वॉश कर लेना है नॉर्मल हर्बल शैम्पू से, ठीक है। और अगर आप कहीं बाहर जाने वाले हैं, डाई के तौर पर लगाने हैं, तो आपने एलोवेरा जेल लगाना है, इसमें मिक्स करना है। आप देख सकते हैं मेरे बाल ना बढ़िया है। एक टाइम पर मेरे बाल बहुत ज़्यादा झड़ने लगे थे और बहुत मतलब 1-2 वाइट बाल भी आगे से नज़र आने लगे थे, और इस समय मेरा एक भी बाल सफ़ेद नहीं दिखेगा आपको, और बालों की क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी, एकदम सिल्की शाइनी हो चुकी है। तो अब मैं क्या करूँगी, इस पैक को कैसे लगाती हूँ। इस पैक को ना आपने सिर्फ रूट्स में लगाना है, जड़ों में लगाना है, क्योंकि जब भी आप बाल देखें, जब सफ़ेद निकलते हैं ना, तो अंदर से ही निकलते हैं। जब भी बाल निकलेंगे तो अंदर से जड़ों से सफ़ेद निकलेंगे, तो इसलिए आपने इसे रूट्स में लगाना है। लगाकर आपको इसे कम से कम 2 घंटे रखना है अपने बालों में, उसके बाद हेयर वॉश कर देना है। और अगले दिन फिर से आपने ऑयलिंग करनी है, और इसे हफ्ते में 3 बार लगाइए अगर आप सफ़ेद बालों को काला करना चाहते हो। आपके बालों की क्वालिटी भी अच्छी होगी, आपके बाल भी काले होंगे और बहुत ही अच्छे से आपके बालों की ग्रोथ भी स्टार्ट होगी। बस आप इसे पूरे अपने बालों की जड़ों में अच्छे से लगा कर रखिए। और अगर आप कहीं बाहर जाना चाहते हो, तब आप इसे जैसे डाई लगाते हैं वैसे लगाइए, उसके बाद हेयर वॉश करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। बस आप इसे लगाकर थोड़ी देर अपने बालों को सुखा लीजिए, और आप देखेंगे थोड़ी देर बाद ही अपने बालों को ना बिल्कुल कवर अप कर देती है और बिल्कुल भी छूटती भी नहीं है। यहाँ पर मैं
इसे एलोवेरा जेल के साथ आपको मिक्स करके लगाकर दिखा रही हूँ, जिससे आपको पता चले कि ये बिल्कुल भी हाथों पे साफ, देखिए हाथ आपको दिखाई दे रहे होंगे मेरे, बिल्कुल साफ है, बिल्कुल भी नहीं छूटती है। इसीलिए मैंने कहा कि आपको जब कभी इंस्टेंट लगाकर जाना है तो आप एलोवेरा जेल के साथ लगाइएगा। तो आई होप मेरी आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ मुझे कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा कि आप मेरी वीडियो किस गाँव या किस शहर से देख रहे हैं, ताकि मैं आपको थैंक्स कर सकूं। तो चलिए एक ऐसी नई सी अमेजिंग सी वीडियो के साथ मैं मिलूंगी आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।